जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। सबसे पहले मैं देश भर के समस्त यदुवंशियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि देश के समस्त यदुवंशियों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है उसको देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। एक यादव होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ख़ास तौर पे गुजरात के अहीरों ने जो एकजुटता दिखाई है वो देखकर मज़ा ही आ गया। आप सभी लोग जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले कथावाचक मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण, बलराम और उनके परिवार के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। उनको नशेड़ी, दिन भर शराब पीने वाला, उनके परिवार वालों को लड़की छेड़ने वाला, इस तरह की बातें मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण और उनके परिवार के लोगों के लिए कही थी, जिसके बाद देश भर के यादवों ने अपना विरोध प्रकट किया था। कहीं धरने किए गए थे, कहीं प्रदर्शन किए गए थे, सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मैंने खुद मुरारी बापू के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनकी बात की आलोचना की थी और उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था, क्योंकि उस वक्त वो ज़रूरी था। इस सारे दबाव बनाने के बाद मुरारी बापू को मजबूरी में आकर अंततः भगवान कृष्ण के वंशजों से माफ़ी मांगनी पड़ी है द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर। गुजरात के अहीरों ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि जिस प्रकार की एकजुटता गुजरात के अहीरों ने दिखाई है उसके बाद ही मुरारी बापू को मजबूर होकर माफ़ी मांगनी पड़ी है। गुजरात के अहीरों ने अल्टीमेटम दिया था कि द्वारिकाधीश मंदिर में आकर मुरारी बापू को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मुरारी बापू ने उनकी बात मानते हुए द्वारिकाधीश मंदिर में आकर देश भर के समस्त कृष्णवंशी अहीरों से माफ़ी मांगने का काम किया है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हालांकि उनके साथ कुछ घटना भी घटित हो गई है। दरअसल एक स्थानीय नेता थे, उन्होंने उनको हमला करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। हालांकि एक अहिरानी ने उनको बचा लिया। आप सोच सकते हैं कि अहीरों का दिल, अहीर कितने उदार हैं। मतलब जिनके भगवान, पूजनीय भगवान कृष्ण को जिस शख्स ने गाली दी, जिस शख्स ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसी को बचाने का काम अहीरों ने किया। यह है असली क्षत्रियपना, यह है असली क्षत्रिय। तो मैं देश के समस्त यदुवंशी भाइयों से कहना चाहूँगा कि चूँकि मुरारी बापू ने समस्त यादवों से माफ़ी मांग ली है, तो भगवान कृष्ण का वंशज होने के नाते ये हमारा धर्म ही नहीं, हमारा दायित्व भी बनता है कि हम ऐसे किसी भी शख्स को जो हमारी शरण में आया है, जो भगवान कृष्ण की शरण में आया है, उसको माफ़ किया जाए। क्योंकि जो भगवान कृष्ण की शरण में आता है भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। और उनका वंशज होने के नाते ये अहीरों की जिम्मेदारी बनती है कि भगवान कृष्ण के दिखाए गए पद चिन्हों पर चलें और उनको माफ़ कर दें। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी इस पर एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में कहते हैं कि मुरारी बापू ने गुजरात के समस्त कृष्णवंशी अहीरों से माफ़ी मांग ली है। लेकिन एक बात मैं देश के समस्त यदुवंशियों से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के यादव भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को गुजरात के यादव भाइयों से एक सीख लेनी चाहिए। आप देखिए किस प्रकार से गुजरात के अहीरों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और उनके समाज के खिलाफ अगर किसी ने गलत बात की तो उनको मजबूर कर दिया माफ़ी मांगने के लिए। आज गुजरात के अहीरों में सबसे ज़्यादा एकजुटता देखी गई है। लेकिन सबसे कम अगर यादव समाज में किसी राज्य में एकजुटता की कमी है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के यादवों में एकजुटता बहुत कम देखी गई है,
क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में 200-300 से ज़्यादा यादवों की हत्याएं हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी यादवों में किसी प्रकार की एकजुटता देखने की नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के यादव सिर्फ और सिर्फ सरकार का रोना रोते रहते हैं कि योगी सरकार है, क्या करें, योगी सरकार में हम कुछ कर नहीं सकते, एनकाउंटर हो जाएगा, इस तरह की बातें करते रहते हैं। क्योंकि मैं जब भी उत्तर प्रदेश के यादवों से मिलता हूँ तो वो ऐसी ही बातें मुझे कहते रहते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के यादव भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एकजुट हो जाएंगे, आप लोग अगर संगठित हो जाएंगे, तो चाहे योगी आ जाए या योगी का बाप आ जाए, कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। जितने यादवों की हत्याएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ यादव हैं। अगर 3 करोड़ छोड़िए, 50,000 यादवों ने भी एकजुटता दिखाकर योगी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया होता, तो योगी सरकार की या उनके शह पर पल रहे कुत्तों की इतनी औकात नहीं होती कि यादव समाज के खिलाफ कोई गलत भाषा बोल सके। और अभी तक जिस आदमी ने आपके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका ना ही आप लोग पता लगा पाए हैं और ना ही आप लोग अभी तक उसका कोई इलाज कर पाए हैं। तो समस्त उत्तर प्रदेश के यादव भाइयों से यही मेरा निवेदन है कि एकजुट रहिए, संगठित रहिए। एकजुट और संगठित रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ना ही गुजरात में यादव सरकार है, ना ही बिहार में यादव सरकार है, ना ही मध्य प्रदेश में यादव सरकार है, ना ही हरियाणा में यादव सरकार है, ना ही राजस्थान में यादव सरकार है। लेकिन किसी भी राज्य के अंदर यादवों की इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में यादवों की हालत है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है एकजुटता ना हो पाना। दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैं उत्तर प्रदेश के यादवों में देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर शूद्र मानसिकता के व्यक्ति किसी राज्य से निकल रहे हैं यादवों में, तो वो उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार से निकल रहे हैं। तो मैं इन 2 राज्य के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप लोगों को षड्यंत्र के तहत वामपंथी लोग, वामसेफी लोग और दूसरे समाज के लोग शूद्र मानसिकता का बताने वाले हैं, शूद्र मानसिकता में परिवर्तित करने वाले हैं, जिससे कि आपकी सोच छोटी हो जाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, जिससे कि आप किसी से लड़ने की हिम्मत ना जुटा पाएं। एक बात आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद अगर कोई भी यादव दिख जाए आपको जो अपने आप को शूद्र कहता हो, उसके साथ किसी भी प्रकार से आप संबंध मत रखिए, उसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए, उसके साथ उठना बैठना बंद कीजिए, उसके साथ बातचीत करना बंद कीजिए, उसके साथ व्यापार करना बंद कीजिए, उसके घरों में जाना बंद कीजिए, उसके साथ शादी विवाह करना बंद कीजिए। किसी भी तरह का संबंध ऐसे किसी शख्स से रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद तो बर्बाद होंगे, ये यादव समाज को भी बर्बाद कर देंगे। और इनके ऊपर दबाव बनाइए कि इनके नाम के आगे से ये लोग यादव शब्द हटा लें। यादव शब्द हटा के इनको जो करना है करें, लेकिन यादव शब्द लगा के अगर इन्होंने यादवों को शूद्र बनाने की कोशिश की और यादवों को शूद्र कहने की कोशिश की, तो उसका पिछवाड़ा लाल करना ज़रूरी है। अंत में मैं आप लोगों को कहूँगा कि आने वाली वीडियो महान यदुवंशी योद्धा वीर लोरिक के ऊपर है, तो आप सभी लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। 2 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए, आपसे मैं मुलाकात अगली वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।